ये लो मम्मी 3,000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपनी सास को बोली तो सास की आंखें भर आई। अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है बेटा? मम्मी दिन भर कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सब्जी वाला फ्रूट वाला तो कभी काम वाली ज़्यादा पैसे मांगते हैं और आपकी किट्टी भी तो होती है। अरे रहने दो बेटा। अरे तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सास हंसकर बोली मम्मी आप अपने किट्टी ग्रुप के साथ पिक्चर, भेल पार्टी, कोई नाटक ऐसे प्रोग्राम करा करो, अपनी ज़िंदगी जियो। इन्होंने बताया कि आपने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश है, आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट करके घर बनाया है, आप खुद के लिए जियो। मैं इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रे तूने? मैं 10 साल की होगी। उस दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मम्मी ने जल्दी से 600 रुपया निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में पड़कर रोने लग गई। इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च नहीं किए रे, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियाँ बन गई थी। जैसे मम्मी मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिए करते थे। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी, मुझे कभी जरूरत रहेगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ, मुझे बोलने दो मम्मी, यह मेरी खुशी के लिए कह रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 18 घंटे घर में खटने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोगी तो प्यार ही पैदा होगा। सास ने भरे हुए मन से, प्यार भरे दिल से बहू को गल थपथपाए, आंखों से ओझल न होने तक दरवाजे में खड़े रही। बहू आने पर मैं घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी ऐसा सोचा था, पर तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमां दिखा दिया। धन्यवाद। राम राम।